स्वागत है सभी लोग का द फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 के अंदर। जी हाँ गाइस, फाइनली तुम सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई सीजन 2 लेकर आओ, तो फाइनली लो भाई सीजन 2 आ चुका है। और आज की शुरू के अंदर हम लोग सीजन 2 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले एक बार सीजन 1 को अच्छे से देख लिया, उसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर आप बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर तुम लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी है तो कर दो, क्योंकि इसके नए एपिसोड भी काफ़ी जल्द आने वाले हैं। और अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसके नेक्स्ट एपिसोड को तुम लोग मिस कर दोगे, तो सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोग सबसे पहले लास्ट जी को देखते हैं, जो कि सभी लोग को वेलकम करती है। वो कहती है कि इस समय पर मैं इस विलेज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को संभालती हूँ, तुम लोग मुझे लास्ट जी बुला सकती हो। और अगर तुम लोग को याद नहीं हो तो मैं याद ला दूं कि ये एक ड्रैगन है, उसके साइड में फ्लोरम भी खड़ी है जो कि कांग की बेटी है। वो लोग अब कहते हैं कि चलो हम लोग आपको ये विलेज दिखाते हैं। हम लोग को अब पेड़ के ऊपर साबुदोन के बच्चे को भी दिखाई जाता है, जो कि सभी को हाई कर रहा होता है। लास्ट ईयर सभी लोग को बताने लगती है कि यहाँ का जो फील्ड है ये यहाँ से लेकर अंत तक दिखते हैं। फ्लोरम भी कहती है कि हाँ, ये जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम तुम्हें शायद कुछ नहीं दिखा पाएंगे के बारे में। इसके बाद हम लोग कितने समय पास सीना को भी दिख पा रही है। सीना एक पीस मैन है, वो इस समय पर काफी ज्यादा नर्वस है अपना इंप्रेशन देने के लिए। और सभी लोग को दिखाई दी होती है यहाँ के टमाटर्स के फार्म। इसके बाद हम लोग को आप सभी एल्फ लड़कियों को भी दिखाई जाता है, जो कि हर बार की तरह काफी खूबसूरत लग रही है और फार्म में काम कर रही है। हम लोग को यहाँ पर उस लैंड को भी दिखाई जाता है। हम लोग को याद ही होगा कि इस लैंड का यूज किया जाता है सारे कूड़े को खत्म करने के लिए। इसके बाद हम लोग को अब डॉर्फ को भी दिखाई जाता है। हम लोग यहाँ पर दोनों वैन को देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ का एयरलेट है। उसके साथ ही क्लोस और विल कोक्स भी उसी के साथ खड़े हैं। दोनों वैन कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर एल्कोहल बनाते हैं। इसके बाद हम लोग को माउंटेन एल्फ लीडर यानी कि या को दिखाया जाता है। तो कहती है कि मैं और मेरे साथी क्राफ्टिंग का काम अच्छे से करते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। हम लोग को विलेज में छोटे छोटे पीसमैन्स को भी दिखाया जाता है, जो कि हिलाकू के पैक कूलो के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इसके बाद हम लोग को हमारी क्यूर सी एंशिएंट ड्रैगन हाकुलेन को भी दिखाया जाता है। वो यहाँ के बच्चों को पढ़ा लिया है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो खुद सो गई है। एनीवेज, इसके बाद हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर के घर को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर हिलाकू की वाइफ लो को देख पा रहे हैं। लो यहाँ पर एक वैम्पायर प्रिंसेस है। अगर तुम्हें याद ना हो तो लो जो है वो यहाँ पर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। लो यहाँ पर मैसेज कर रही होती है कि तुम लोग को यहाँ पर आने में दिक्कत हुई होगी। जो सुनकर दिया कहती है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमारे जो विजिटर्स आने वाले हैं वो काफी दूर से आने वाले हैं। तो लो भाई, फाइनली हम लोग को दिया भी देखने को मिल चुकी है, जो कि एक एंजल है। तभी वहाँ पर लिया भी आ जाती है, जो कि एक हाई एल्फ है। वो लो से कहती है कि हम लोग प्रैक्टिस कर ले उन लोग के लिए जो लोग नए रहने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो हम लोग को सारी चीजें उन्हें इस तरीके से अच्छे से समझानी होंगी और अच्छे से इंट्रोडक्शन देना होगा। वहीं सभी चीजों को फ्लोरा कैप्चर कर रही होती है। फ्लोरा जो कि लो की कजन है, और हम लोग यहाँ पर फ्लोरा के एक फैमिली को भी देख पा रहे हैं जिसका नाम है कैमेरा, और उसी का यूज करके वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग यहाँ पर नए नए रहने आएंगे उन्हें सारी चीजें पता चल रहे हैं। और अब इस वीडियो के अंत में मैसेज नहीं पा लिया हिलाकू की, तो लो भाई फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है। इतने सालों बाद वहाँ पे काफी खुशी हो रही है ना। एनीवेज, इसके बाद अब हिलाकू कहते हैं कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, मेरा नाम है हिलाकू और मैं सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस ग्रेटेड विलेज के अंदर। एनीवेज, इसके बाद हम लोग को अब कूलो को भी दिखाई जाता है। तो हिलाकू का सबसे पहला पेट था, साथ में हमें साबुतोंग को भी दिखाई जाता है। ये भी हिलाकू की पेट से जो कि यहाँ पर कपड़े बना रही है। और लेसन में अब हिलाकू हम लोग को बता रहा होता है कि अब तक हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुंची है। हिलाकू कहता है कि मैं चाहता था एक पीसफुल फार्मिंग लाइफ जीना, लेकिन भगवान के इंटरफेयर करने की वजह से मुझे फार्मिंग लाइफ मिल तो गई, लेकिन एक दूसरी दुनिया के अंदर इस दूसरी दुनिया के अंदर आकर मैंने यहाँ पर काफी सारे नए दोस्त बनाए, और अब मैं इस ग्रेट विलेज का मेयर हूँ। ये जगह हम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर बनाई है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज विलेज के सभी लोग काफी ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं और काफी सारे काम कर रहे हैं। ऐसे इस वजह से क्योंकि इस विलेज के अंदर और भी नए लोग रहने के लिए आने वाले हैं, कम से कम 100 लोग तो आने ही वाले हैं। ये सुनकर इलाको कहते हैं कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि एक और विलेज ही बनाना पड़ेगा। तो लोग भी कहते हैं कि चलो फिर बनाते हैं नए लोगों के लिए एक नया विलेज। तो लिया भी ये सुनकर कहती है कि ठीक है, मैं जाकर नई लोकेशन ढूंढती हूँ। और इसी तरीके से वो लोग अब फाइनली लोकेशन ढूंढ लेते हैं। और बात याद आती है हिलाकू की अपने एक्स को यूज करके पेड़ को काटने की। हिलाकू बताते हैं कि हम लोग को अब काफी सारी खाने की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग हंटिंग करने वाले हैं। और हंटिंग करने के लिए ऑफ कोर्स कुलो की फैमिली जाने वाली है। हिलाकू कहते हैं कि हम लोग कितने सारे एक्साइटेड लोग हैं नए लोगों के लिए, तो हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस करना शुरू करके आइलेसी में आने अब नया खाना बना देती है। उसे देखकर हिलाकू भी कहते हैं कि तो कुछ नया है, तो आने भी कहती है कि हाँ, ये खाना उन इंग्रेडिएंट्स से बनाए जो कि काफी जल्दी खराब हो जाता है। इससे हम लोग फोकस कर पाएंगे अपना शार्टर एफर्ट सप्लाई को बढ़ाने में।
一看那卡克迪亚कहती है कि नई लड़कियों को ये खाना काफी पसंद आएगा। तो लू भी कहती है कि हाँ, जॉब करने वाले लोगों के लिए ये खाना परफेक्ट है। ये सुनकर फिलाकू भी कहता है कि हाँ, तुम लोग सही कह रहे हो, ये काम कर दो, ये खाना मैं खुद उन लोग के पास लेकर जाता हूँ। या कुछ इसकी बात ब्याह करते है कि फ्लोरा ने कहा तो था कि वो ईश्वर बिजी होने वाली है। इसके बाद हम लोग को विलेज के हॉल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी क्लर्क बैठी होती है। ये नई क्लर्क है जो कि काम करके काफी ज्यादा थक चुकी है। इस वाली क्लर्क का नाम है खलोआजू और दूसरी का नाम है खलोसा लेनो। तभी इलाका उन लोग के लिए खाने लेकर आ जाता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि लेकिन इस समय पर हम लोग काफी बिजी है, फ्लोरा भी यहाँ पर काम कर रही है। वो कहती है कि इतने सारे फूल को और मेटेरियल को रिकॉर्ड करना काफी इम्पॉसिबल है, क्योंकि हाकर उनका तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। इसी हुलाशती की नाक में गुदगुदी कर देती है, जिससे और से छींक आ जाती है और उसकी छींक से आप सामने वाला जो रहता होता है वही चलाता है, यानी कि उन लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। ये देखकर तो सारी क्लर्क रोने लगती है क्योंकि उन्हें काम फिर से करना पड़ेगा। उनकी याद देखकर हिलाकू कहते हैं कि चिंता मत करो, फ्लो दम यानी कि फ्लो मत लेकर आ रही है। तभी फ्लो वहां पर कुछ लोग को लेकर आ जाती है जो कि डिमोनी किंगडम से आई है। वहीं पर वो जो क्लर्क होती है वो कह रही होती है कि हमें तो लगा था कि हम लोग लिली फ्लोरा की मदद करने वाली है। हमें कहा गया था कि यहाँ पर काम करने से हमारी सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएंगी और जो काम हमें मिलेगा वो भी काफी सिंपल है, उसे कोई भी कर सकता है। तो फ्लोपिया उन लोग को डेस्क पर बिठा देती है और कहती है कि चलो काम करना शुरू करते हैं। वह कहती है कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे रिकॉर्ड्स को कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करने की। रिकॉर्ड को पढ़कर वो लड़की कहती है कि इसमें यह क्या लिखा है कि तुम सिर्फ एप्पल्स खा सकते हो और आखिरी लिमिटलेस पेट्स क्या है। तो भी एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि तुम तो हाउस पूगोई की होता हो, है ना? मैंने सुना कि लामिया के हमले करने के बाद तुम गायब हो गई थी। मैं ये देखकर सरप्राइज कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर तो वो दूसरी लड़की खुद हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके बारे में ये बात किसने फैला दी। यानी वे इसे सब देखकर फ्लो कहती है कि लो अब सारा पेपर वर्क जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो हिलाकू भी कहते हैं कि ठीक है, जब इन लोग का काम पूरा हो जाए तो इन्हें खाना दे देना। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, और इसी के साथ इन लोग की ये जो क्रेडिट कार्ड टीम है ये तैयार हो जाती है जो कि यहाँ का पेपर वर्क संभालने वाली है। इसके बाद वो लोग जाकर हिलाकू के पेट से मिलते हैं और फोन पे कहना डर जाते हैं कि वो बेहोश लाते हैं। तभी वहां पर कैन माली आ जाती है जो कि हिलाकू को बताती है कि आस खतरे का कोई भी साइन नहीं है, मैंने सारे एरिया को सर्वे कर लिया है। ये सुनकर हिलाकू भी सोचने पड़ जाता है कि आखिर इसे किसने ये काम करने के लिए कहा था। तभी लिया आती है और बताती है कि इसे मैंने भेजा था, हमें चढ़कर नए विलेज के लिए एक जगह को ढूंढना चाहिए जो कि परफेक्ट रहेगी। तो हिलाकू भी कहते हैं कि हाँ अच्छा लिया है, क्या हम लोग खाना तैयार कर ले जो कि हमारे जर्नी में काम आएगा। तो लिया कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। वैसे जो जगह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो होगी डाउन स्ट्रीम में, इससे हम लोग को एक अपर हैंड यानी कि फायदा होता रहेगा। तो हिलाकू पूछते है कि फायदा किस चीज का। तो लिया कहती है कि वो सिचुएशन में हमारी सेफ्टी बरकरार रहेगी क्योंकि ये जो जगह होगी ये रिवर के काफी ज्यादा दूर होगी। ये विलेज रिवर से थोड़ा दूर भी होगा जिससे कि जो ये विलेज है ये वाटर के ऊपर पूरा कंट्रोल ना ले ले, मतलब कहीं ये लोग हमसे रुई पहले यानी कि विद्रोह न कर दे हमारे ऊपर ही। इसे हम लोग को ऐसे ही जगह चुननी होगी। ये सुनकर हिलाकू कहते हैं कि तुम इतना क्यों सोच रही हो। तो वो कहती है कि सोचने पड़ेगा ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाद में हमें कोई भी दिक्कत हो। ये सुनकर हिलाकू भी कहते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। इसी बात वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि लिया ने डिसाइड करी है। वो कहती है कि ये एरिया हमारे एरिया की तरह केयर तो नहीं है, पर यहाँ पर भी एक पेड़ है जो कि काफी स्टैंड आउट करता है, बिल्कुल हमारे ही पेड़ की तरह। तो हिलाकू भी कहते हैं कि हाँ इसे दूर से इजीली देखा जा सकता है। आलिस में हिलाकू बताता है कि जैसे हम लोग ने लोकेशन डिसाइड कर ली, फिर हम लोग निकल गए रास्ता बनाने के लिए। उसी लिए हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ रहा है, ये रोड कनेक्ट करे कि ग्रेट प्ली विलेज को इस जगह से जो कि इन लोगों को नहीं मिली है। आलिस में हम लोग को लेजरमैन और एल्फ को देखते हैं जो कि पेड़ काटते होते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो लोग पेड़ अच्छे से काट ही नहीं पा रहे हैं। उन लोग के अंदर ताकत की कमी है जो देखकर इलाको समझ आता है कि उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। इसके बाद वो अपनी वही फेमस सी पॉपुलर सी ताकतवर सी एक्स बाल निकाल लेता है और वो काफी इसलिए से पेड़ काटनी शुरू भी कर देता है। धीरे धीरे करके हिलाकू अपने इसी और मैटी फार्मिंग टूल से काफी सारे पेड़ काट देता है और ऐसा तैयार होने लगता है। और अब यहाँ पर जो लीवर है उनके पास फॉलो डिसाइड करते हैं एक वुलन का ब्रिज बनाने का। ये ब्रिज वो लोग काफी हल्का सा बनाते हैं जो देखकर इलाकू कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग को ये ब्रिज थोड़ा और ताकत तो बनाना चाहिए। तो लिया कहती है कि अगर हम लोग इस ब्रिज को बड़ा बना देंगे तो मॉन्स्टर्स के लिए काफी इजी हो जाएगा इसका यूज करके हमारे विलेज के अंदर आना। ये सुनकर इलाकू कहते हैं कि ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद कुछ और समय बीत रहा होता है
उन लोगों ने अब नए विलेज के पास का एरिया क्लियर कर दिया है और साथ में उन लोगों ने अब इरिगेशन करने के लिए पाइप भी बना दी है, जिससे अब इस नए विलेज के अंदर एक रेसोवियर भी बन जाता है। और साथ में इस नए विलेज में एक वर्कशॉप भी तैयार कर दी जाती है। इस वर्कशॉप के अंदर लकड़ियों को काटने का काम होगा। वहीं पर वही लेजर मैन ना कर भी आपको से कहते हैं कि आपने तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर दी, तो यह आपको भी कहते हैं कि हाँ, लेकिन अभी हमें और भी लकड़ियों के साथ काम करने के लिए। इस पर वो लेजर मैन कहते हैं कि आप जाकर आराम कर लो, कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग कर लेंगे। तो हिलाकू मान जाता है। वहीं पर वो चाहते हुए और वहां पर साबुतो उनके बच्चों को लेता है, जिन्हें देखकर और उसके दिमाग में अभी का आइडिया आ जाता है। शिवा लीला को अपने दोस्त को निकालता है और इस नए विलेज के अंदर वो लकड़ी से साबुतो उनके एक स्टैचू को तैयार कर लेता है। तभी वहां पर हिलाकू की वाइफ यानी कि लो आ जाती है। उसके हाथ में और होता है। पहले सीजन के आखिरी एपिसोड में तुम लोगों ने देखा ही होगा कि इस बच्चे का जन्म हुआ था, ये हिलाकू का बेटा है। लो आकर हिलाकू से कहती है कि जरा आराम भी कर लो, तो वो भी मान जाता है और वो भी थोड़ा सा ब्रेक लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग का ग्लिसरमैन और ऐश्वर्या को लेते हैं, जो कि अब कंस्ट्रक्शन का काम अकेले ही संभाल रही है। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर अब लोग कहती है कि अब समझ आए कि तुम इतनी लकड़ियों को क्यों काट रहे थे। तो ये लाकू कहते हैं कि हाँ, मुझे रास्ता भी क्लियर करना था और घर बनाने के लिए हम लोग को लकड़ियों की भी जरूरत थी, क्योंकि घर काफी सारे बनाने हैं। घर को बनाने के लिए अलग अलग लकड़ियों की पीसेस की जरूरत पड़ने वाली है। बस अलग अलग उन्हीं पार्ट्स को अटैच करके घर तैयार हो जाएगा और सभी लोग मिलकर यही कर रहे हैं। हिलाकू कहते हैं कि पहले के समय में जब घर बनाया करता था मैं, तब तो काफी मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि तब मेरे पास केले भी नहीं थी। लोग कहती है कि ओ, तो तुम्हें याद है जो तुमने सबसे अपना पहला छोटा घर बनाया था। तो हिलाकू भी कहते हैं कि उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं वो पहला हार्डवर्क था। उस समय पर तो लकड़ियों को उठाना मेरे लिए काफी मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अपने मैजिक को यूज करके अब घर को इसलिए से तैयार कर रहे होते हैं। देखते देखते सभी लोग अब घर को तैयार कर देते हैं और अब खाने का भी समय होता है। कभी आने और बाकी में उन लोग के लिए खाना ले आती है, जो कि सभी लोग को काफी पसंद आता है। इसके बाद वो लोग फिर से काम पर लग जाते हैं और फाइनली जैसे ही कुछ समय बाद अब आकर हिलाकू देखता है, तो वो देखता है कि विलेज तो अब तैयार हो चुका है। हिलाकू कहते हैं कि सभी की मदद के बदौलत अभी नया विलेज बनने लगा है। तो लिया भी कहती है कि आखिरकार तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं ले आएंगे। तो हिलाकू कहते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई एक्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे। तभी वहां पर वही मैसेंजर आ जाती है, जो कि लॉर्ड डायमे की तरफ से मैसेज लेकर आई है। वो कहती है कि डायमे ने कहा है कि वो नए लोगों को अभी ला रही है। लेकिन हम लोग को अब लॉर्ड डायमे को ही दिखाई देता है, जो कि उड़कर अपने ड्रैगन वाली फॉर्म में आते हैं। लेकिन अब इस विलेज में आते हैं वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को ले लेते हैं। वो हिलाकू से कहती है कि जल्दबाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था सिचुएशन उससे भी ज्यादा प्रेशरिंग है। तो हिलाकू कहते हैं कि तुम मानने की जरूरत नहीं थी, तुम किसी को भेज देते ये बात बताने के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने एक Y1 मैसेंजर को भेजा तो था, लेकिन लगता है कि उड़कर मैं ही उससे जल्दी पहुंच गया। माफ करना, मैं थोड़ा सा जल्दी में था। दरअसल जिन लोगों को मैं लाया हूँ इनको मिनोटोस कहा जाता है और ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं। ये देखो इलाकू शो को दाता है और कहते हैं कि ओ, तो इस दुनिया के अंदर मिनोटोस ऐसे दिखते हैं। मुझे तो लगा था कि वो मिनोटोस शार्न जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स होंगे। तभी एक मिनोटोस सामने आता है। वो कहते हैं कि मेरा नाम गोलन है और मैं हमारे ग्रुप का लीडर हूँ। तो अब इलाकू भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। इलाकू अब यूलोडिस करते हैं कि जो गोलन है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, वो इलाकू से पूरे 2 मीटर बड़ा है। वो अब इलाकू से कहते हैं कि माफ करना, हम लोग को परेशान कर रही है, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोग को हमारे ही विलेज से निकाल दिया गया और फिर हम लोग ऐसे ही जंगल में पता करे थे, तभी हमें दाय में मिले। दाय में भी अब हिलाकू को बताते हैं कि इन लोग के साथ बच्चे भी थे और ये लोग काफी ज्यादा परेशानी में थे। तो मैं इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ लेकर आ गया। ये सुनकर पिया कहती है कि हम लोग को फिर तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके से छोटी छोटी बातें करके। तो इलाकू भी आने से कहते हैं कि इनका खाना जल्दी से तैयार करो। इलाकू पूछते हैं कि आखिर ये लोग कितने हैं। तो डाय में बताते हैं कि 72। ये सुनकर तो हिलाकू भी हैरान हो आता है। लेकिन में अब सभी मेल मिलकर उन लोग को खाना दे देती है। इलाकू कहते हैं कि अभी के लिए तो हम इन्हें राइस पोरेज खिला रही है और मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो कि ये लोग नहीं खाते हैं। ये सुनकर अने भी अब हिलाकू से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मिनोटोर क्या खाते और क्या नहीं। तो टिया कहती है कि क्या कोई ऐसा है जिससे ज्यादा पता हो। तभी एक लिजर्डमैन जिसका नाम है नार्फ वो सामने आता है और कहते हैं कि मुझे पता है। ये सुनकर हिलाकू कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ मिनटों के साथ बिताया था अपने पिछले विलेज में। आप मुझे बस परमिशन दे दो, इन लोगों को जो भी चाहिएगा मैंने दे दूंगा। तो हिलाकू भी कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद नानफ ब्याकर उन मिनटों से बात करने लगता है और अब वो उन लोगों से अच्छे से दोस्ती भी करने लगता है। ये देखकर हिलाकू भी काफी खुश रहते हैं क्योंकि नानफ काफी काम आएगा। हिलाकू कहते हैं कि चलो अब इन लोग को वो खाई दे देते हैं जो कि हमने बनाई है।
इस पर पिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो खत हमें नहीं दे सकते हैं। तो हिलाकू भी पूछता है कि लेकिन क्यों, और अब जैसे वो लोग वहाँ पर जाते हैं हिलाकू को इसका आंसर पता चल जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि इन मिनटों का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और ये खत काफी छोटे है। ये लोग इन घर के अंदर आको जाएंगे पर इन्हें काफी भीड़ हो जाएगी। हिलाकू के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है, उसे उन सभी लोगों को अपने घर के अंदर लाना पड़ता है। इस जगह को देखकर लिया कहती है कि ये सारी जगह तो भर चुकी है और तो और हमारी गैस को भरने वाली जगह भी भर चुकी है। ये सुनकर इलाकू कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमें जल्दी से जल्दी इनके रहने का इंतजाम कराना होगा। तभी इतने में फ्लो वहाँ पर भागते हुए आती है। वो बताती है कि फाते की तरफ से मुझे अभी अभी मैसेज मिला, वो नए लोगों को अभी के भी लेकर आ रही है। जो सुनकर हिलाकू परेशान हो जाता है। वही कहते हैं कि वाओ ये तो कमाल ही हो गया। अगले सीन हम लोग को फ्लो के फादर यानी कि बीसर को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी बुरी लग रही होती है। वो कहते हैं कि माफ करना इतनी जल्दबाजी के लिए। उसकी ये हालत देखकर इलाको पूछते हैं कि क्या हुआ। अब तो वो रेफ्रिजरेटर को नया कर दिलाने के लिए लेकर आने वाले थे तो बीसर कहते हैं कि दरअसल चीजें थोड़ी सी गलत हो गई और मुझे फिर फोर्सफुली अपने टेलीपोलेशन मैजिक का यूज करना पड़ा, वो भी बार बार और काफी सारे लोगों के ऊपर, उनको एक से एक जगह तक पहुंचाने के लिए। तो हिलाकू कहते हैं कि ऐसी बात है तो आप जाकर अलार्म करो। ये सुनकर फ्लो भी अपने फादर को ले जाती है अलार्म कराने के लिए। इसके बाद हिलाकू भी अब इन नए लोगों को देखता है और जब उसे पता चलता है कि जो नए लोग हैं ये है हाफ और शेंटोलस। वहीं हिलाकू अब उन्हें देख रहा होता है जो देखकर इनके लिए गुस्से में आ जाती है। वो हिलाकू से कहती है कि अपनी आंखें संभालो, क्या तुम अपना कंट्रोल नहीं करोगे। तो हिलाकू भी डर जाता है। वो कहते हैं कि मैं हिलाकू हूँ, मैं इस विलेज का मेयर हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है ग्लूवर्ड और मैं एक शेंटोलस हूँ। मैं विस्काउंट पीक चीफ रिटेलर की उसकी मैं एक कीनो यानी कि उसी की रिलेटिव हूँ। उन इलाकों को तो पता ही नहीं है कि ये विस्काउंट बीक है कौन। वो कहते हैं कि शायद से ये कोई नोबल होगा डिमोनिक किंगडम का। वहीं हिलाकू से कुछ कहता नहीं है। जो देखकर ग्लूवर्ड कहती है कि आखिर तुम शांत क्यों खड़े हो, मैंने तुम्हें अपनी पोजीशन समझा दी है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम एक एप्रोप्रिएट मेजर लोग हमारे लिए। तो इलाकू भी अब कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या हम लोग को और वेट करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आती है जिसका नाम है लैटी। वो ग्लूवर्ड से कहती है कि माफ करना, हमें पता है कि आप इतनी लंबी जर्नी करके थक गई होगी पर आप जमीन पर आराम कर सकती हो। इस जगह का रिलेशन कांग कुलोंग यानी कि बीसर के साथ है। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है। वहीं ये सब देखकर इलाकू कहते हैं कि मुझे बुरा लग रहा है और मुझे नोबल लोगों के खिलौने समझ नहीं आते हैं। अभी के लिए मैं इन्हीं को ये कांग शो भेजता हूँ करने के लिए। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाई जाता है जहाँ हिलाकू सभी लोगों के पास आकर कहते हैं कि क्या विस्काउंट बी को तुम लोग जानते हो। तो सभी कहते हैं कि हम तो नहीं जानते, लेकिन अब लैटिया कहती है कि मुझे परमिशन दो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। ऐसे बोलने के बाद वो बाहर आ जाती है। वह ग्लूवर्ड से कहती है कि हम लोग को इन्फॉर्म तो किया था कि आप लोग आओगे, लेकिन आप लोग टाइम से थोड़ा पहले ही आ गए। तो ग्लूवर्ड कहती है कि हाँ हमें पता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमारे रहने के लिए जल्दी से तैयारियां करो। लैटिया कहती है कि आखिरकार आप लोग यहाँ पर आई क्यों हो, आगे मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पर हमारी मदद देने के लिए आई हो। ये जगह आप लोग की नहीं है, आप लोग यहाँ पर अपने ऑर्डर्स नहीं चला सकते हो। तो मैं आपसे पोलाइटली कह रही हूँ कि इस तरीके से ऑर्डर देना बंद करो। ये सुनकर ग्लूवर्ड गुस्से में आ जाती है और कहती है कि विलेज की लड़की, आखिर तुम्हारी हिम्मत ऐसे मुझसे इस तरीके से बात करनी थी। तो लैटिया कहती है कि माफ करना, मैंने अभी तक अपना को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ऐसे बोलकर और वो उसे अपने इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि मेरा नाम है लैटिया और मैं कांग टुडोआ की बेटी हूँ। ये सुनकर तो ग्लूवर्ड भी हैरान हो जाती है। वही लैटिया उससे कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हो, शायद हम लोग को ये बात कहीं और जाके करनी चाहिए। वहीं ग्लूवर्ड सोचती है कि जिस फैमिली से लैटिया है वो तो एक काफी ज्यादा हाई रैंक की फैमिली है और जो विस्काउंट बीक है वो भी उसके अंदर में आती है, यानी कि जो ग्लूवर्ड है वो तो सबसे नीचे आती है। उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और समझ आती है कि अगर लैटिया हिलाकू के लिए काम करती है तो हिलाकू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो हिलाकू से आकर माफी मांगती है क्योंकि उसने हिलाकू से पूरी तरीके से बात करी थी। तो हिलाकू भी उसे माफ कर देता है। वही लैटिया और हिलाकू से कहती है कि क्या इन लोग को संभालने का काम मैं कर सकती हूँ क्योंकि इन लोग का मेरी फैमिली के साथ ये कनेक्शन है। तो हिलाकू कहते हैं कि ठीक है फिर तुम ही संभालो इन्हें, वैसे सब कुछ ठीक तो है ना, मतलब तुम्हारे घर पर भी तुम्हारा होमलैंड वॉर के बीच में भी फंसा हुआ है और वॉर इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बेघर होकर यहाँ आ रहे हैं, तो सब कुछ ठीक तो है ना। इस पे लोग कहती है कि शुक्रिया चिंता करने के लिए, लेकिन मुझे पता चला है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है मेरे घर पर। वहीं पर लैटिया को वापस आने में समय लग रहा होता है। जो देखकर वो समझ आती है कि लैटिया अब वापस नहीं आने वाली है। अलेसी में हिलाकू और वो निशंतोलस को उनके घर पर लाने की कोशिश करता है, बोला क्योंकि उन लोग की भी हाइट बड़ी है तो ये घर उन लोग के लिए छोटा है। ग्लोवर अब लो से कहती है कि क्या तुम अपने मैजिक को
यूज करके अपना कुछ छोटा नहीं कर सकती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं इतनी ही छोटी हो सकती हूँ। इसनका हिलाकू भी अब से कहते हैं कि सभी लोग तुम्हारे इतना नहीं होते हैं कि वो इतने छोटे हो सके। हिलाकू अब ग्लोअर से कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग अब फुल हो चुकी है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम उसी में ही एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो हिलाकू पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कितने हो, तो वो कहती है कि 40 बड़ी है और 64 बच्चे हैं, यानी कि हम लोग टोटल 104 लोग हैं। ये सुनकर हिलाकू सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी जगह है ही नहीं। तो अब लोग आइडिया देती है कि क्यों ना हम लोग इन्हें साउथ वाला डंजन दे लें। आखिर हम लोग लामिया से पूछे तो शायद से वो लोग थोड़े समय के लिए इन्हें रहने देंगे। वही लिया तो उदास लाती है, वो कहती है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से विलेज बनाया और ये काम भी नहीं आ रहा है। अलिसिन फिलाकू कहते हैं कि परेशानी पर परेशानी आ रही है, क्योंकि एक और यंग लड़कियों का ग्रुप आ चुका है हमारे पास। लास्ट ईयर फिलाकू को बताती है कि ये लोग लामिया को मिली थी, ये लोग जंगल में पता करी थी, तो हम लोग इन्हें यहाँ लेकर आ गए। वही ये सुनकर फिलाकू हैरान हो जाते हैं कि ये लोग नंगी पैर आए हैं। वो कहते हैं कि इतना खतरा और मनुष्य होने के बावजूद भी ये लोग नंगी पैर चल कर आए हैं। फिलाकू देखते हैं कि एक लड़की के हाथ में एक लकड़ी है। वो सोचते है कि आखिर क्या है। ऐसे बोलने के बाद अब उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ का मेयर हूँ, पर अब वो कुछ जवाब भी नहीं दे रही होती है। जो देखकर हकुलन कहती है कि लगता है कि लोग ज्यादा बात नहीं करती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये लोग नरवश हैं। तो भी अचानक से वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बात करने लगता है। वो कहते हैं कि माफ करना, पर हम लोग को बोलने की आदत नहीं है। ऐसे बोलकर वो कहते हैं कि तुम मुझे ई को बुला सकते हो। ये देखकर हिलाकू हैरान हो जाते हैं कि ये लकड़ी बात कर सकती है। हिलाकू को पता चलता है कि जो लड़कियां हैं ये थोड़ी सी वोल्ड स्पिरिट्स हैं। इन लोग के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसका यूज करके ये लोग अपना को पेड़ बना सकती है, और जब भी इनके सामने कोई मॉन्स्टर आते हैं तो ये लोग अपनी ट्री की फॉर्म में आ जाते हैं। पर जब ये लोग अपनी ट्री वाली फॉर्म में होते हैं और इनके ऊपर कोई हमला कर देता है तो ये वापस से इंसान बनने की एबिलिटी को कुछ समय के लिए खो देते हैं, यानी कि ये लोग वापस से इंसान कुछ ही समय बाद बन पाते हैं ना कि तुरंत। वहीं ये को बताते हैं कि मैं छोटा इसलिए हूँ जिससे मुझे इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये को अभी बताते हैं कि इंसानों ने कितने ज्यादा पेड़ काटे हैं जिसकी वजह से हमारी लैंड के ऊपर बाढ़ आ गई, और फिर हम लोग को अपनी लैंड से निकलकर फॉरेस्ट और डेथ को पार करना पड़ा। फिर हमें माइकल नाम को एक मर्चेंट मिला और उसने हमें तुम्हारी विलेज के बारे में बताया। ये सब सुनकर लास्टी कहती है कि इतना चलकर आने की वजह से तुम लोग को काफी भूख लग रही हो। ये लाको भी पूछता है कि हाँ, क्या हम लोग तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा दे, या फिर तुम लोग का कोई मनपसंद खाना हो तो बता दो। तो ये को कहते हैं कि हम लोग को कोई भी खाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये लाको शौक उठाता है और कहते हैं कि क्या सच्ची में। तो ये को कहते हैं कि ऐसी बात है तो तुम हमें फ्रूट्स दे सकते हो। तो ये लाको भी कहते हैं कि ठीक है, ये तो काफी इजी काम है। वहीं ये को कहने लगते हैं कि माइकल ने हमें उन फ्रूट्स को दिखाया जो कि यहाँ इस विलेज में उगते हैं। हमने देखा कि तो तुम्हारे फ्रूट्स से वो काफी कमाल के थे। अगर तुम अपने लैंड के ऊपर इतने कमाल के फ्रूट्स उगा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे एरिया की जो सोइल है वो काफी कमाल की है और काफी उपजाऊ है, तो हमें खाने के लिए वो दे दो। तो हिला कोई मान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें अब फील्ड में ले आता है जहाँ पर वो सभी लड़कियां धूप के नीचे नंगी पैर जमीन पर खड़ी हो जाती है। ये को भी अब फील कर पा रहा होता है कि ये सोइल काफी ज्यादा प्यारी है। वो कहते हैं कि हमें कोई भी खाने की जरूरत नहीं है, हमें बस साफ पानी, सूरज की रोशनी। ऐसे बोलकर वो बीच में ही बोलना बंद कर देता है और वो उगना भी शुरू कर देता है। ये देखकर हिलाकू शौक हो जाता है और कहते हैं कि लगता है कि इन वोल्ड स्पिरिट्स के लिए समय अलग चलता है। हिलाकू अब खुश आता है क्योंकि उसे याद आता है कि जो घर उन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था ये लोग उन घर के अंदर रह सकते हैं। हिलाकू कहते हैं कि चलो, तुम्हारे खाने का तो बंदोबस्त हो चुका है, तुम्हारे रहने की जगह का क्या होगा? हमारे पास तुम लोग के लिए रहने की जगह है, चलाओ और जल्दी से तुम्हें वहां लेकर चलता हूँ मैं। हिलाकू उन लोग को काफी खुशी से लेकर जाने वाला होता है, लेकिन अभी को कहते हैं कि नहीं, हम लोग को बाहर ही रहना है। ये सुनकर अब हिलाकू उसे फोर्स करने लगता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे घरों के अंदर काफी बड़ी बड़ी विंडो लगा देंगे जहाँ से सूरज की रोशनी आती रहेगी, और वैसे भी जो बारिश है ये तब तुम लोग यहाँ थोड़ी रह सकते हो। पर अभी को मानने नहीं रहा होता है। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग यहीं बाहर ही रुकेंगे। ये सुनकर हिलाकू थोड़ा सा उदास सा होता है। इसी बात उदाकर्षण दिखाई जाता है। छापल में पता चलता है कि अभी के लिए जो छोटे मिनटोर्स है उन लोग को वो खरीदे दे जाते हैं जो कि हिलाकू के साथियों ने बनाए थे, और जो सेंटोर्स है वो इस समय पर अस्तबल में रह रही है, और ये जो वुड स्पिरिट्स है वो तो अभी भी फिल्म ही खड़ी है। मैं श्योर नहीं हो कि इन लोग को रात में वहां पर देखना मुझे अच्छा लगेगा या फिर नहीं, और पता नहीं कि मुझे इन लोग को वहां पर देखने की आदत पड़ने की या फिर नहीं। इलाको कहते हैं कि अभी के लिए जो हमने दूसरा विलेज बनाया था वो तो अभी के लिए खाली रहेगा। अभी के लिए हम लोग को इन मिनटोस के लिए घर बनाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर हम लोकेशन नहीं करेंगे तो हमारा घर काफी भला भला लगेगा। तो आप कहने लगते हैं कि हम लोग को खाने की, कपड़े की और भी बाकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हिलाको कहते हैं कि हाँ, अभी के लिए हम लोग जो मैनेज कर सकते हैं उससे शुरू करते हैं। वही लिया तो काफी ज्यादा थकी हुई होती है।
तो फिलहाल से कहते हैं कि सिली किसी पढ़ो मत तो मैं चल कर नई खलों को डिजाइन करना है। ये सुनकर तो अब वो काफी एक्टिव हो जाती है और कहती है कि चलो फिर बड़ी बड़ी खल बनाते इस बार। तो हिलाकू कहते हैं कि हाँ वो खन हम लोग को 72 मिनटों और 104 सेंटों के लिए बनाना है। ये सुनकर वो कहती है कि चलो फिर तो और मजा आएगा और तो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एपिसोड करने में हम लोग को लेती है और ग्लोअर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ लेती है की पोजीशन जानने के बाद ग्लोअर उसे माफी मांगती है रोल तरीके से बात करने के लिए। तो लेती उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बस एक लीले के तौर पर अच्छे छीन ले ली थी अपने साथियों के लिए। तब ग्लोअर भी कहती है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हो, मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सेफ रहे। अगर आप लोग हमें नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस हमारे बच्चों को रख लो। तो लेटिया कहती है कि ये चीज तो हमारे मेयर हिलाकू डिसाइड करेंगे ना कि मैं। ऐसा बोलकर वो बताती है कि जो हमारे मेयर हिलाकू है वो हम सभी से ऊपर है। मैं भी लेक में बहुत नीचे आती हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं तो एक रेत के एक दाने के बराबर हूँ, यानी कि मैं तो एक सैन्य के एक दाने की तरह हूँ। ये सुनकर अब वो हैरान रहती है और कहती है कि लेकिन तुम तो एक काउंट की बेटी हो। तो अब लेटी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि काउंट 20 जो कि डीमन लॉर्ड के 4 जनरल में से एक है, वो यहाँ पर आते हैं हम लोग से रिक्वेस्ट करने के लिए। वो इलाकों के सामने एक वर्कर की तरह काम करते हैं हिलाकू के लिए। इससे तुम समझ सकती हो कि हमारे मेयर हिलाकू की रैंक कितनी ज्यादा है। तुम होप करती हो कि तुम समझ पाओ कि हिलाकू के सामने तुम अच्छे से बिहेव करो। अब यही बात सुनकर अब ग्लोअर हिलाकू से माफी मांगने के लिए आई थी, जहाँ हिलाकू ने उसे माफ भी कर दिया था। और रेड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। और जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही बड़ा बन चुका है, पर मेरे ख्याल से तुम लोग को ये एपिसोड इतना ही बड़ा चाहिए था। बट चलो एनीवेज, आई होप कि तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मुझे लाइक करके जरूर बता देना कि तुम्हें ये एपिसोड कितना पसंद आया। इस वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक का। इस वीडियो पर 5000 लाइक कर दो, जिससे कि मैं अगला एपिसोड और भी जो लेकर आ सकूँ। और हाँ, अगर तुम लोग इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल पर तुम लोग को इसी तरीके की इससे कई एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहती है। तो यार गाइस, आज के सूर्य के अंदर हम लोग कितना लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सूर्य के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो।